हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण मंत्रा। आज हम लोग हिस्ट्री सेगमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर हाल में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्राएं प्राप्त हुई थी? जो मोहनजोदड़ो से है, यहाँ से वृषभ मुद्राएं प्राप्त हुई थी। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो जो है कालीबंगा से जो है सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई थी। किस पशु का अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़े का। मेन चीज़ जो है यहाँ पे एक हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़, इनका अंकन जो है हड़प्पा की मोहरों पर मिलता है। और फिर किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो जो सेल खड़ी जो है, इसका पदार्थ का जो है प्रयोग किया गया था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो ये खोज जो है लोथल में हुई थी। लोथल से जो है हमें माप तौल का वो मिलता है, साक्ष्य मिलते हैं। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो जो है उसको सिंध का नखलिस्तान कहा गया है। सिंध सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो जो शिव हैं, आदि शिव जो हैं, उनके समतुल्य जो है चित्र मिलता है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पन स्थल सनोली जो बागपत जिले में स्थित है कि अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुआ है, तो वहाँ मानव समाधान जो है वो प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा में वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति जो है प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से जो है नृत्य मुद्रा की स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा से जो है पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोगज कोई अभिलेख जो है ईरान से भारत में आए आर्यों का सूचना देता है। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है? तो सतपथ, उसमें जो है पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद पर आधारित है। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस एक नदी के रूप में की जाती है? तो चेनाब जो है वो अस्कनी के रूप में पहचान की जाती है। कौन सी प्रथा चतुर्थ वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वामप्रस्थ और संन्यास, ये चतुर्थ जो है वेदोत्तर काल में प्रचलित हुए थे। किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंधों का सूचक है? तो कुंभा और क्रमु, ये जो दो नदियां हैं, इनका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है। वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो लोपामुद्रा और घोषा। विश्वतारा, अपाला आदि जो हैं वेद मंत्रों की रचना की थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग गले के आभूषण के लिए होता था, किंतु परिवर्तित काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ था? परिवर्तित काल में इसका सिक्के के रूप में प्रयोग का वो था। ऋग्वैदिक काल में प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो पुरुषणी जो रावी को किया जाता है, उसके किनारे जो है 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो जो 9वां मंडल है वो पूरी तरह से सोम को समर्पित है।
किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा संबोधित किया गया है? तो सरस्वती नदी को जो है मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा संबोधित किया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित हैं अनु, द्र, यहू। तुर्बस एवं पूर्व वैदिक युगीन सभा थी मंत्रिपरिषद की, जो है वैदिक युगीन सभा थी। सैंड्रकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो विलियम जोन्स जो हैं उन्होंने सैंड्रकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान की थी इसकी। सैंड्रकोटस चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो जस्टिन ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के भेंट का उल्लेख किया है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो जो प्रथम भारतीय साम्राज्य वो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर जो है प्रकाश डाला गया है। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय ने हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है हराया था इनको 305 ईसा पूर्व में। अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी था, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है उससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिमी भारत में भी था। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जो है उससे तुलना की जा सकती है। पाटलिपुत्र में इसे चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? तो वो जो है लकड़ी का महल बना हुआ था चंद्रगुप्त का पाटलिपुत्र में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता था। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है दक्कन की विजय की थी। लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थल था, इस बात की पुष्टि किसके शिलालेख से होता है? तो अशोक के शिलालेख से जो होता है कि लुम्बिनी बुद्ध की जन्म स्थल थी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो अशोक ने जो है सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। सार्थवाह किसे कहते हैं? तो व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो वो प्राकृतिक भाषा जो है अशोक के शिलालेखों में थी। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है कि देवानाम्पी उपाधि इसमें जो है के आधार पर ये होता है कि सिद्ध कि अशोक जो है बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? तो समुद्रगुप्त की जो है प्रयाग प्रशस्ति सैन्य अभियान की जानकारी देती है। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो गुप्त राजवंश जो है हूणों के आक्रमण से विचलित हुआ था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापारी किस एक पत्तन से संचालित होते थे? तो ताम्र लिप्ति पश्चिम बंगाल से व्यापार संचालित करते थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा क्या थी? तो दिनार जो है वो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी। किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? तो स्कंदगुप्त ने जो है हूणों पर विजय प्राप्त की थी। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त देव द्वितीय का जो एक नाम जो है देवगुप्त था। किस मंदिर को शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो कैलाश मंदिर एलोरा जो है उसको जो है स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है।
तो ये थे हिस्ट्री सेगमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो अपने ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें और प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड।